स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेंगे इलास्ट्रेशंस। हमारा जो चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस था। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में आपको मैंने बताया था कि आप अपने लॉसेस, जो आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, उनके लॉसेस को सबसे पहले सेम हेड में से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं पॉसिबल तो आप उसको दूसरे हेड की मदद से राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरे हेड्स की इनकम भी इतनी सफिशेंट नहीं है तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके फिर आप उसको राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। सो ये सब कुछ जो हमने किया था थ्योरी में, अब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इलास्ट्रेशंस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1 की। दिस इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सैलरी की आपको इनकम है यहाँ पे, कोई लॉस नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे दिस इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तो है 1,15,000, लेकिन हाउस बी से आपको जो है लॉस है दैट इज़ 3,30,000, जिसको आप हाउस ए की इनकम में से जितना हो सकता है एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर आपका कोई लॉस बच जाएगा, आप उसको दूसरे हेड की इनकम में से भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को जब आप दूसरे हेड की इनकम में से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, द लिमिट इज़ ओनली अप टू 2 lakhs, यानी 2 लाख से ज़्यादा आप दूसरे हेड की इनकम में से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सो ये अभी हम देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट, आपका नॉर्मल बिजनेस है, बिजनेस ए और बिजनेस बी। बिजनेस ए की इनकम में से आप बिजनेस बी के लॉस को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद बिजनेस सी और बिजनेस डी दोनों ही स्पेकुलेशन के हैं। याद रखिएगा, बिजनेस सी जो है आपका स्पेकुलेशन की इनकम है और बिजनेस डी में आपका स्पेकुलेशन का लॉस है। ये स्पेकुलेशन का 23,000 का लॉस आप सिर्फ 11,000 में से एडजस्ट करेंगे। जो बच जाएगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आप उसको किसी और हेड की इनकम में से एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं टैक्सेबल कैपिटल गेन का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों तरह के कैपिटल गेन में से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, ओके, दैट इज़ फाइन, लेकिन इस इनकम में से आप किसी और लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम, यानी कार्ड गेम से, इसको आप राइट ऑफ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ओके, देन लॉस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स। ये लॉस आपका सिर्फ इसी रेस हॉर्स के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया। इसका मतलब इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हैं, ये आपकी इनकम है जो आपकी इनकम के साथ टैक्सेबल मानी जाएगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका सेट ऑफ करने के बाद क्या इनकम आती है। सो अब आपके सारे रूल्स जो अभी हमने करे उनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए ज़रा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ये दिया हुआ है 2,42,000। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में एक में लॉस है, एक में आपकी इनकम है, तो आपने 1,15,000 में से 3,30,000 माइनस किया और आपका अभी भी लॉस बचा है कितना, 2,15,000। ओके, अब ये 2,15,000 के लॉस को आप एडजस्ट तो कर सकते हैं, ओके, लेकिन दूसरे हेड की इनकम में से आप एडजस्ट जब करेंगे तो कहाँ तक करेंगे, ओनली अप टू ₹2 लाख। लेकिन अभी हम वेट करते हैं, इसको ज़रा आगे देखते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है आपका दैट इज़ 2,28,000 का। इसमें से आप लॉस एडजस्ट कर रहे हैं 10,000 का। उसके बाद आप यहाँ से ही 2,18,000 के प्रॉफिट में से आप एडजस्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। कितना था, 2,15,000 का, लेकिन आप
दूसरे हेड से करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब 2,15,000 आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कितना एडजस्ट कर पाएंगे? 2 लाख। तो ये आपने बिजनेस हेड की इनकम में से एडजस्ट करा एंड रिमेनिंग आपका बिजनेस हेड की इनकम जो बची है दैट इज 18,000, ये टैक्सेबल हो जाएगी। स्पेकुलेशन बिजनेस का 11,000 में से 23,000 का लॉस आपने माइनस किया। अब 12,000 का लॉस अभी भी बचा हुआ है, ये 12,000 का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है दैट इज कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों आपके दिए हुए हैं। इसमें से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट करेंगे। फिर बचेगा लॉस 9,500 का, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि इसको किसी और हेड की इनकम में से आप एडजस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम कार्ड गेम बिल्कुल टैक्सेबल होगी, इसमें से किसी लॉस को भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद एक लॉस है आपका 6,000 का, ओके, दैट इज़ फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस। इसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगर आपको इसी पर्टिकुलर बिजनेस से अगर कोई प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें से ही एडजस्ट करेंगे। सो लास्ट में है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये फुली टैक्सेबल होगा। सारा टोटल करने के बाद आपके पास आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम 2,77,000। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस से रिलेटेड है। देखते हैं किस तरह से। मिस्टर एज पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम for the previous year 2018-19 and current previous year 2019-20 are given। पिछले साल का और करंट प्रीवियस ईयर दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। बिजनेस प्रॉफिट और लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन ये दिया हुआ है, उसके बाद करंट डेप्रिसिएशन, फिर इनकम फ्रॉम अदर्स सोर्सेज की इनकम, ये सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पिछले वाला प्रीवियस ईयर यानी 2018-19 के प्रीवियस ईयर से। सो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 और प्रीवियस ईयर क्या था 2018-19। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि इससे पहले और कोई इनकम किसी हेड की नहीं दी हुई, तो आपका वो इनकम कितनी है 30,000। अब 2018-19 में 2018-19 के लॉस को आप एडजस्ट करेंगे, ओके तो 30,000 के इनकम में से आप सबसे पहले एडजस्ट करेंगे उसी साल का बिजनेस लॉस। लेकिन कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपकी इनकम है, तो 30,000 में से 30,000 ही आप बिजनेस लॉस एडजस्ट कर पाए, ओके लेकिन अभी भी कुछ बिजनेस लॉस बचा हुआ है, कितना 25,000। और एक और लॉस बचा हुआ है, वो है आपकी डेप्रिसिएशन जो आप एडजस्ट नहीं कर पाए। तो कितनी है वो 20,000। इन दोनों को अब आप क्या करोगे, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे टू द ईयर 2019-20। सो एक साल की हमने कैलकुलेशन कर ली। अब आ जाइए अगला साल। अगला असेसमेंट ईयर है हमारा 2020-21, प्रीवियस ईयर जिसका है 2019-20। अब याद रखिएगा, सबसे पहले आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से करंट ईयर के खर्चे या लॉसेस को माइनस करेंगे, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए करंट ईयर में प्रॉफिट ऑफ बिजनेस दिया हुआ है, प्लस का साइन है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है 35,000 का। इसमें से आप सबसे पहले माइनस करेंगे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन यानी 18,000, ओके और आपका आंसर कितना बचा है, दैट इज 17,000। अब 17,000 में से आप पिछले साल के दो लॉसेस, बिजनेस लॉस और पिछले साल की डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी पे सबसे पहले किसको माइनस करेंगे, पिछले साल के बिजनेस लॉस को। लेकिन कितना करेंगे, जितना आपके पास प्रॉफिट है। तो 17,000 के प्रॉफिट में से आप 25,000 के लॉस को माइनस नहीं कर सकते। तो 25,000 का आपका बिजनेस लॉस था, कितना आपका इस बार एडजस्ट होगा, सिर्फ 17,000। और करंट ईयर का आपका जो बिजनेस प्रॉफिट है वो हो जाएगा नील, क्योंकि आपका सारा का सारा प्रॉफिट आपके लॉसेस को एडजस्ट करने में ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं, यानी अभी भी आपका पिछले साल का, ओके पिछले साल का अभी भी आपका बिजनेस लॉस बचा हुआ है। 25,000 में से सिर्फ आपने 17,000 एडजस्ट किया।
अभी भी आपका 8,000 के करीब बिजनेस लॉस बचा हुआ है जिसको आप फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब बात करते हैं एक और इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 40,000 की। अब 40,000 में से आप पिछले साल का एक लॉस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, आपको मैंने बताया था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे और आप इसको किसी भी हेड में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 40,000 में से पूरा 20,000 एडजस्ट करा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी बची 20,000 और यही आपकी बनेगी करंट ईयर की टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज 20,000। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन 5, अ फर्म furnished the following particulars for the current assessment year 2020-21. लॉस फ्रॉम बिजनेस है 2 lakhs का लॉस है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है करंट ईयर का, दैट इज अगेन स्पेसिफाइड बिजनेस का है, स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट में से ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद डेप्रिसिएशन है आपकी करंट ईयर की। अब नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके अलावा आपको दिए हुए हैं कैरिड फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड कुछ लॉसेस पिछले सालों के, वो कौन कौन से हैं, बिजनेस लॉस और पिछले साल का दैट इज डेप्रिसिएशन। लेकिन याद रखिए हमेशा आप सबसे पहले माइनस करते हैं करंट ईयर का। तो करंट ईयर की इनकम तो हमारी एक ही है और हम उसी को स्टार्ट लेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 4 lakhs। इसमें से पिछले लॉसेस में से क्या क्या आप एडजस्ट कर सकते हो, ओके और क्या करंट ईयर के कोई लॉसेस हैं? यस, सबसे पहले हम करंट ईयर के लॉसेस को ही एडजस्ट करेंगे। और करंट ईयर के कौन से लॉस को सबसे पहले एडजस्ट करेंगे? लॉस फ्रॉम बिजनेस। ओके, लॉस फ्रॉम बिजनेस कितना है? 2 lakhs, माइनस किया, कितना बैलेंस बचा? 2 lakhs का। अब करंट ईयर का और क्या क्या है? लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसको आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसको तो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन एक और लॉस है दैट इज डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द करंट ईयर। आप इसको 40,000 को माइनस करेंगे। अब कितना आपका बैलेंस बचा है? 1,60,000 का। अब माइनस करेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। ब्रॉट फॉरवर्ड है 2, बिजनेस लॉस और पिछले साल का डेप्रिसिएशन। बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब बिजनेस लॉस को तो आप करेंगे कैरी फॉरवर्ड, लेकिन पिछले साल की डेप्रिसिएशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो पूरे 1 लाख को आप 1,60,000 में से माइनस करेंगे एंड रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम जो आ रही है, ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, दैट इज 60,000। अब बात कर रहे हैं हमारी लास्ट इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन नंबर 13। सेम रूल्स हम अप्लाई करेंगे। मिस्टर सिंह, a resident of India, submits the following particulars of his income: income from house property let out, profit from radio business, income of interest from a firm, ये business income ही कहलाएगा, speculation income है, short term capital gain है और long term capital gain है। अब क्या दिया जा रहा है? The following items have been brought forward, okay, from the preceding assessment year. These are the brought forward losses. okay, तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हेड हमारा जो आ रहा है वो है हाउस प्रॉपर्टी का 9,500। अब चेक करते हैं क्या ब्रॉट फॉरवर्ड आपके कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। नीचे आप इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो यस, ब्रॉट फॉरवर्ड आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबसे लास्ट में आपका दिया गया है एंड दैट इज 3,000। आप उसको माइनस करेंगे और टैक्सेबल आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हो गई? 6,500। अब बात करते हैं दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम रेडियो बिजनेस एंड इनकम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ फर्म। ये दोनों आपके टैक्सेबल बिजनेस इनकम है। 19,600 एंड 1,800 टोटल बन गया 21,400। अब इसमें से आप सबसे पहले करंट ईयर के बिजनेस लॉसेस को आप माइनस करेंगे। करंट ईयर का बिजनेस लॉस एक ही दिया हुआ है, सबसे लास्ट में आप देखेंगे बिल्कुल क्वेश्चन के आखिर में करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 500 माइनस करेंगे
और आपका फिर प्रॉफिट कितना बचा 20,900। अब इसमें से आप सबसे पहले माइनस करेंगे पिछले साल के ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। अब पिछले साल के बिजनेस लॉस कौन सा है? लॉस फ्रॉम द रेडियो बिजनेस कितना है 4600, माइनस किया कितना बचा 16,300। अब इसमें से आप माइनस करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितनी 1000। स्पेकुलेशन लॉस को हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये एडजस्ट होता है स्पेकुलेशन गेन से। सिमिलरली शॉर्ट टर्म या कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को भी हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इसका मतलब आपके पास जो इनकम बच रही है दैट इज अगेन 15,300। ओके, सो दिस इज, अब आगे देखते हैं हम कि बाकी हमने क्या किया। दिस इज स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस की हमारी इनकम जो बची हुई है दैट इज 900। येस, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं। स्पेकुलेशन इनकम है 1900, तो 1900 में से हम माइनस करेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस। हमें नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3200 का माइनस किया, बाकी बचा है आपका दैट इज लॉस दैट इज 1300। अब क्योंकि इसको हम किसी और इनकम में से एडजस्ट नहीं कर सकते तो इसको करेंगे हम कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद कैपिटल गेन की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3200 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 4100। ओके, आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट करेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बचा है अभी 900। उसके बाद बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, करंट ईयर का था 1400। ब्रॉट फॉरवर्ड आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है दैट इज 3950 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बचा है 2550। ओके, ये दोनों लॉसेस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हम निकालेंगे अपनी स्टेटमेंट, बनाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम की। जो जो टैक्सेबल इनकम्स बची हैं, कौन कौन सी बची हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की येस, इनकम फ्रॉम बिजनेस की येस, लेकिन कैपिटल गेन की नहीं बची बिकॉज वो सारी यूटिलाइज हो गई हैं फॉर द दैट इज विद द एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। ओके, सो ये है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम एंड दिस वाज ऑल रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के हमारी कुछ इलस्ट्रेशंस, जिससे आपको अपना ये चैप्टर और बेहतर और अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।